आज का जो डिस्कशन रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। 31st जनवरी यानी कि मंथ का लास्ट डे जो है जनवरी मंथ का वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पर्टिकुलर डे के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। डे का नाम है वर्ल्ड लेप्रेसी डे। वर्ल्ड लेप्रेसी डे जो है, लेप्रेसी एक तरह की बीमारी रहती है, स्किन डिजीज रहता है। तो ये हर साल लास्ट संडे जो रहता है जनवरी मंथ का, तब सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात करें 2022 का जो वर्ल्ड लेप्रेसी डे जो है वो आया है 30 जनवरी। 30 जनवरी को ये फॉल हुआ है डे। और साथ ही साथ इस डे के रिकॉर्डिंग जो है लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है ग्लोबली कि डेडली एंशियंट जो डिजीज़ है ये, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को अवेयर रहना है, कैसे उसको प्रिवेंट करना है, ट्रीट करना है और क्योर करना है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड लिप्रेसी डे जो है हम अपनी कंट्री में एवरी ईयर 30 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हम महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ एनिवर्सरी पे महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की जाती है। थीम जो रही वर्ल्ड लिप्रेसी डे की, तो वो है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। तो यूनाइटेड फॉर डिग्निटी थीम है वर्ल्ड लिप्रेसी डे 2022 की। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट डे की ओर, ठीक है। नेक्स्ट डे है 74th मार्टर्स डे जो हमने सेलिब्रेट किया। 74th मार्टर्स डे 30 जनवरी को हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया। तो ये याद दिलाता है महात्मा गांधी जी का जो असैसिनेशन किया गया था, किसके द्वारा? नथुराम गॉडसे के द्वारा, ठीक है। तो गांधी जी का जो असैसिनेट किया गया था, इनकी हत्या की गई थी गांधी स्मृति इन दी बिरला हाउस बाय द नथुराम गॉडसे 1948। आज़ाद जब हुआ हमारा देश 1947 में, उसके नेक्स्ट ईयर ही 1948 में गांधी जी का सेशन जो है वो किया गया नथुराम गोडसे के द्वारा। अगर बात करें इस ईयर यानी कि 2022 में जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनकी जो मार्टर्स डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम शहीदी दिवस के नाम से भी जानते हैं, तो 74th यहाँ पे मार्टर्स डे यहाँ पे मनाया गया, ठीक है। नोटेबली अगर देखें तो मार्टर्स डे जो है ऑल्सो ऑब्जर्व होता है हमारे इंडिया में। एक और मार्टर्स डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं 23rd मार्च को। भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु, ठीक है, उनको फांसी पे जब चढ़ाया गया, हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए वो शहीद हुए थे, ठीक है, 1931 में। तो यहाँ पे 23rd मार्च को भी हम मार्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल में जो बात की जा रही है ज्वाइंट प्रोटोकॉल ऑन रिलीजियस पिलग्रिमेज। अभी कुछ दिन पहले भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये, ठीक है। तो कंटिन्यू इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स आपको देखने को मिले हैं कि पाकिस्तान में जो पिलग्रिमेज हैं, ठीक है, जो यात्री हैं, धार्मिक यात्री जो हैं, वो हमारी कंट्री में आना चाहते हैं। जैसे जैसे आप देख सकते हैं, जो अजमेर शरीफ है, ठीक है, पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा जो धार्मिक यात्री हैं अजमेर शरीफ भी आना चाहते हैं। हमारी कंट्री के जो हैं, जैसे करतारपुर कॉरिडोर में भी जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे अभी सेटअप किए गए हैं रिलीजियस पिलग्रिमेजेस के लिए, तो रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा भी अनाउंस किया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड टॉक यानी कि एक मीटिंग हुई, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जो चीज़ें निकल के आई। तो यहाँ पे पाकिस्तान और अपग्रेडिंग यानी कि पाकिस्तान जो है इंडिया मिलके यहाँ पे अपग्रेड करेंगे 1974 का जो ज्वाइंट प्रोटोकॉल ऑन रिलीजियस पिलग्रिमेजेस है उसको, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहेगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर जो बनाया गया था, करतारपुर कॉरिडोर गुरु नानक देव जी की 550th बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पे बनाया गया, ओपनिंग की गई करतारपुर कॉरिडोर की, जो रावी रिवर के ऊपर इसको बनाया गया, ठीक है। तो इंडिया का डेरा बाबा नानक जो है, और यहाँ पे करतारपुर को यहाँ पाकिस्तान में यहाँ पे कनेक्ट किया गया, कॉरिडोर एक गलियारा बनाया गया, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के, अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की बात करें तो उसको कैसे आगे सेटअप किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी कंट्री के जो पिलग्रिमेज हैं, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के जो है हमारे इंडिया में आना चाहते हैं, ठीक है, इससे क्या रहेगा, हमारी और पाकिस्तान जो कंट्री है, दोनों कंट्रीज़ के बीच जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते दिखेंगे आने वाले टाइम में। अगर बात करें अलो भी यहाँ पे किया जाएगा एयर ट्रैवल, एज वेल एज इंक्रीज़ किया जाएगा नंबर ऑफ श्राइन जो पिलग्रिमेज है बोथ कंट्रीज़ के, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा ऑल्सो रीओपन किया गया करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर पाकिस्तान में, जहाँ पे अलाउ किया गया सिख पिलग्रिमेज को, ठीक है।
अक्रॉस ओवर मोर देन 20 मंथ यहाँ पे क्या रहा, शटडाउन रहा कोविड की वजह से, ठीक है। उसके बाद फिर से रीओपन किया गया। अगर बात करें इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा एक्सचेंज की गई जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की जो लिस्ट है, और साथ ही साथ प्रोटोकॉल जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट के हिसाब से कुछ यहाँ पे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे रखे गए हैं कि कोई भी धार्मिक यात्री विजिट करेगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भी भेदभाव नहीं होगा कि वो पाकिस्तान का है या फिर वो इंडिया का है, ठीक है। लिस्ट जो है श्राइन्स की जो विजिटेड जो साइट्स है, ठीक है, वहाँ पे फाइनलाइज की जाएगी शॉर्टली थ्रू दी कॉरेस्पॉन्डेंस। एग्रीड लिस्ट जो है ये एनालाइज यानी कि टाइम टू टाइम यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट देखने को मिलेगा कि लिस्ट में चेंजेस जो लाने होंगे। प्रोटोकॉल अगर देखें करंटली इसमें इंक्लूडेड है 5 मुस्लिम श्राइन्स इंडियन साइड्स, ठीक है, 15 श्राइन्स जो है पाकिस्तान साइड। तो मेजॉरिटी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुरुद्वारास पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अप टू अगर देखें 20 पार्टीज जो है मे बी अ लो टू विजिट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ठीक है। एवरी ईयर यहाँ पे 20 पार्टीज को अलो किया जाता है। और ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, श्राइन्स के एक दूसरे के एक या दूसरी कंट्रीज में यहाँ पे रिवाइज किया जाता है टाइम टू टाइम, ठीक है, तो चेंज किया जाता है। अगर करतारपुर कॉरिडोर की बात करें तो करतारपुर कॉरिडोर कनेक्ट करता है दरबार साहिब गुरुद्वारा इन नैरोवाल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान एंड डेरा बाबा नानक श्राइन जो है गुरदासपुर, ठीक है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ पे है, इंडिया पंजाब प्रोविंस में। कॉरिडोर जो है ये बिल्ड किया गया था 550th बर्थ एनिवर्सरी श्री गुरु नानक देव जी की, जो सिखिज्म के फाउंडर थे। 12 नवंबर 2019 में ये सारी चीज़ें जो देखने को मिली, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था ये, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस भी किया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश का जो स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया गया उसके बारे में हम डिटेल में सारी चीज़ों को जानेंगे। रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यानी कि लोगों को ग्रीट किया गया, यानी कि लोगों को एड्रेस किया गया हिमाचल प्रदेश जो स्टेटहुड डे है उसके उपलक्ष्य में, जो 25 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो ये न्यूज़ जो है यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी, बिल्कुल हिस्ट्री से हम यहाँ पे चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों की हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी, ओके। तो ब्रिटिश टेरिटरी जो है, पहले ये क्या थी, हिमाचल प्रदेश ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, ब्रिटिश टेरिटरीज थी इन दी हिली एरिया जो आती थी ब्रिटिश क्राउन के अंदर आफ्टर क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858, ठीक है। जब क्वीन विक्टोरिया ने प्रोक्लेमेशन किया था 1858 में, उसके बाद ये जो हिली एरिया है हिमाचल प्रदेश, ये किसके अंडर आ गया था, ब्रिटिश कॉलोनीज के अंदर, ठीक है। स्टेट्स जो है जैसे कि चंबा हो गया, मंडी हो गई, बिलासपुर हो गया, ठीक है। तो ये गुड प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिली अलग अलग फील्ड में जो ब्रिटिश रूल यहाँ पे रहा। अगर बात करें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, 1914 से 18 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम ड्यूरेशन रहा। यहाँ पे वर्चुअली जितने भी रूलर्स थे हिल स्टेट्स के, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे और इनके द्वारा कंट्रीब्यूट भी किया गया, ब्रिटिशर्स की सहायता की गई, उनको मतलब सैनिक प्रोवाइड करवाए गए और जो वॉर के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो भी प्रोवाइड करवाया गया। अगर हिस्ट्री की बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड यानी कि आज़ादी के बाद की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। चीफ कमिश्नर्स जो थे प्रोविंस हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, तो यहाँ पे जो पिक्चर में आए 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश जो है ये पार्ट बना, पार्ट सी स्टेट बना अंडर पार्ट 7 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान जो है वो लागू किया गया। बिलासपुर की अगर बात करें इसको मर्ज कर दिया गया हिमाचल प्रदेश के साथ 1 जुलाई 1954 में। फिर बाद में रिकमेंडेशन जो दी गई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो ये यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया। हिमाचल प्रदेश तो अब तो स्टेट है, पहले यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है। तो 1 नवंबर 1956 में कांगड़ा एंड मोस्ट जो अदर हिल एरियाज थे पंजाब के, ठीक है, एरियाज ऑफ पंजाब, इसको मर्ज कर दिया गया हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। तो अब पंजाब की यहाँ पे बात क्यों आ गई, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है, तो पंजाब की जो बाउंड्री है वो भी टच करती है। यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये भी जो है इसकी बाउंड्री टच करती है। और यहाँ से क्या है उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, तो इसलिए यहाँ पे पंजाब की जो है वो बात की गई, ठीक है। तो पंजाब का कुछ जो हिली एरिया था वो भी हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया गया 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 में पंजाब को भी जो है स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, पंजाब एंड हरियाणा को एक साथ, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। 18 दिसंबर 1970 में स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश एक्ट यहाँ पे पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और एक न्यू स्टेट जो है वो निकल के आई 25 जनवरी 1971 में, ठीक है। 1971 वाला आपको ईयर तो याद ही है, क्योंकि
इंडिया और पाकिस्तान की जो यहाँ पे वॉर देखने को मिली थी बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए, तो हिमाचल प्रदेश जो है ये इमर्ज हुआ एज अ 18th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, तो याद रखिएगा कब हुआ, 25 जनवरी 1971। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कमीशंस जो हैं जो रिलेटेड है इससे, ठीक है, वो आप लोगों ने याद रखनी है। तो अगर बात करें इंडिया को जब आज़ादी मिली ब्रिटिश रूल से, तो रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा किया गया। 500 प्रिंसली स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। ठीक है, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको यूनाइट किया गया। किनके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ठीक है, जिनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, और इनकी जो स्टैचू यहाँ पे अनवील की गई गुजरात में की गई नर्मदा रिवर के पास। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो 182 जो हाइट है इसकी। ठीक है, तो इसकी हाइट जो है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। ठीक है, तो 500 प्रिंसली स्टेट को जो है यूनाइट किया गया। ठीक है, बिगेस्ट टास्क था ये। ठीक है, तो साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एसके धार कमीशन 1948 में आया। जेवीपी कमेटी 1948 में यहाँ पे आई। तो एडवोकेट किया गया रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का। जियोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कन्वेंस है, फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस एंड पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। इसी के साथ साथ सडन जब डेथ हुई पौटी श्री रामल्लू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हंगर स्ट्राइक देखने को मिली थी इनके चलते, तो डिमांड की गई थी आंध्र प्रदेश जो स्टेट है जो क्रिएट किया गया था वॉलेटाइल सिचुएशन। ठीक है, डिमांड थी इसकी। तो फैजल अली कमीशन आई 1958 में, सेटअप किया गया। ठीक है, 1953 में सॉरी सेटअप किया गया था इसको। रिकमेंडेशन दी गई थी इस कमीशन के द्वारा, फैजल अली कमीशन के द्वारा, कि जो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट है, लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया जो है वो स्टेट जो है बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया, अदर क्राइटेरिया जो इसमें इंक्लूड किया जाए। ठीक है, वॉज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो फैसल अली कमीशन भी आप लोगों ने याद रखनी है। ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं वो आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का आपके सामने मैप है। उत्तराखंड यहाँ पे टच करता है। ठीक है, यहाँ पे हरियाणा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी बाउंड्री यहाँ पे टच करती है। ठीक है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो यानी कि उत्तर प्रदेश की बाउंड्री भी यहाँ पे टच करती है। ठीक है, पंजाब की है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे चाइना। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये तो आपको पहले बता दिया। अगर बात करें स्टेट एनिमल की हिमाचल प्रदेश की, वो है स्नो लियोपर्ड। स्टेट बर्ड है वेस्टर्न ट्रैगोपॉन। स्टेट फ्लावर है पिंक रेंड्रो रहोड्रोडैरोन। ठीक है, स्टेट लैंग्वेज है हिंदी एंड लोकल जो लैंग्वेज है। ठीक है, मेजर रिवर्स जो एंड डैम्स जो है यहाँ पे पाए जाते, सतलुज है। सतलुज रिवर के ऊपर जो डैम बनाया गया भाखड़ा डैम है। गोविंद सागर रिजर्वियर है। कोलडैम डैम है। ब्यास रिवर के ऊपर है पैंडो डैम। महाराणा प्रताप सागर रिजर्वियर। रावी रिवर के ऊपर है चमेरा डैम, प्रभाती। ठीक है, मेजर लेक्स जो है हिमाचल प्रदेश में वो है रेणुका, रिवाल्सर, खजार, डल, ब्यास। ठीक है, खुंद, देसोर, बिरहू, प्रसार। ठीक है, मानी महेश, मनी महेश, चंदेर, ताल, सूरज ताल। ठीक है, करेरी, सिरोसार, गोविंद सागर एंड नाको। ठीक है, तो ये मेजर लेक्स हैं जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स की अगर बात करें तो वह ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा, इंदर किला एंड सिम्बलबरा। ठीक है, तो सिम्बलबरा नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे लाला लाजपत राय के बारे में हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की गई 28 जनवरी को। ठीक है, तो हर साल हम 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। लाला लाजपत राय जी का जो जन्म हुआ 28 जनवरी 1865 में हुआ, एक स्मॉल विलेज कहाँ पे, धुंधके, पंजाब फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये पंजाब से बिलोंग करती थी, इनका जन्म जो हुआ पंजाब में हुआ। लाला लाजपत राय जो थे ये ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स रहे हमारी कंट्री के। इनके द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है एज अ फ्रीडम फाइटर निभाया गया। साथ ही साथ लाला लाजपत राय जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर रहे। और इनको केसरी, पंजाब केसरी बोला जाता है, यानी कि लाइन ऑफ पंजाब। साथ ही साथ इनके द्वारा लॉ की स्टडी की गई गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। और साथ ही साथ ये इन्फ्लुएंस थे, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और ज्वाइन किया गया आर्य समाज को लाहौर में। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे
इनके द्वारा माना जाता था कि जो आइडल्स है हिंदुज़्म कंबाइन किया जाए विद नेशनलिज्म के साथ तो एक सेकुलर स्टेट इस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा इनके द्वारा माना गया। उसी के साथ-साथ विपिन चंद्र पाल बाल गंगाधर तिलक, ठीक है? लाल बाल पाल जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर ट्राइब बने, ठीक है? और साथ ही साथ ये एक एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप था इसका भी पार्ट थे, ठीक है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है? ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये इन्वॉल्व्ड थे हिंदू महासभा से। इनके द्वारा अनटचेबिलिटी की जो प्रथा थी, ठीक है? जो अनटचेबिलिटी का जो इश्यू था सोसाइटी में उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। अगर पॉलिटिकल इनका करियर की बात करें तो इनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया गया और पार्टिसिपेट किया गया बहुत सारे जो पॉलिटिकल एजिटेशंस थे पंजाब में। पॉलिटिकल एजिटेशन जो है उसी के साथ इनको डिपोर्ट किया गया था बर्मा म्यांमार में विदाउट ट्रायल 1907 में। फिर बाद में ये कुछ महीनों बाद वापस आए। लैक ऑफ एविडेंस जो है क्योंकि एविडेंस की कमी रही इसीलिए इनको फिर से वापस इंडिया में भेज दिया, ठीक है? अपोज किया गया इनके द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है? ये आप लोग बताइएगा। अगर बात करें इनके द्वारा फाउंड किया गया होम रूल लीग कहाँ पे, अमेरिका में 1917 में न्यूयॉर्क, ठीक है? अगर बात करें यूएसए में इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेके फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी से, ठीक है? अगर बात करें यहाँ पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट यहाँ पे यानी कि एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इनके द्वारा सपोर्ट किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, गांधी जी का जो था नागपुर सेशन में जो 1920 में हुआ। और साथ ही साथ प्रोटेस्ट किया गया अगेंस्ट रॉलेट एक्ट जो जब आया था जिसके कारण जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, ठीक है? फिर इनको बाद में इलेक्ट किया गया डिप्टी लीडर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1926 में। 1928 में इनके द्वारा एक रेजोल्यूशन मूव किया गया असेंबली में, ठीक है? और रिफ्यूज़ किया गया यहाँ पे कॉरपोरेशन विद साइमन कमीशन के खिलाफ यहाँ पे क्या हुआ, आवाज़ उठाई गई, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ क्योंकि साइमन कमीशन जब लाया गया था कोई भी इंडियन जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है? कौन से ईयर में साइमन कमीशन आया ये बताइएगा, ठीक है? आना तो कब था यानी कि 2 इयर्स पहले ही उसको ला दिया गया साइमन कमीशन को, ठीक है? जॉन साइमन के अंडर ये कमीशन जो है वो सेटअप किया गया था। कब आया था साइमन कमीशन ये आप लोग बताइएगा, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंडियन जो है मेंबर यहाँ पे नहीं रखा गया था। अगर सोशल की बात करें तो इनके द्वारा फाउंड किया गया हिंदू रिलीफ मूवमेंट 1897 में, ठीक है? यानी कि प्रोवाइड करवाई जा सके हेल्प, ठीक है? स्पेशली जो फेमाइन स्टिकन पीपल थे, ठीक है? यहाँ पे जो फेमाइन आया था, साथ ही साथ प्रिवेंट किया जा सके फॉलिंग इनटू क्लचेस जो मिशनरीज हैं, ठीक है? फाउंड किया गया इनके द्वारा सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी 1921 में। अगर लिटरेरी की बात करें इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा लिटरेरी वर्क्स में ये इंक्लूडेड थे, यानी कि यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ जापान, साथ ही साथ इंडियाज विल टू फ्रीडम, मैसेज ऑफ भगवद गीता, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, डिप्रेस क्लासेस जो हैं उनके ऊपर यहाँ पे वर्क किया गया, ठीक है? ट्रेवेलॉग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो इनके द्वारा सेवरल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फाउंड किए गए, जैसे हिसार बार काउंसिल, हिसार आर्य समाज, हिसार कांग्रेस, नेशनल डीएवी मैनेजिंग कमेटी, और साथ ही साथ ये एडिटर थे आर्य गजट के। फिर बाद में इनके द्वारा फाउंड भी किया गया। को फाउंडेड थे ये पंजाब नेशनल बैंक के 1894 में। ये पंजाब नेशनल बैंक जो है ये फाउंड किया गया और ये को फाउंडेड भी रही, ठीक है? अगर डेथ की बात करें 1928 में ये साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, लीड कर रहे थे उस प्रोटेस्ट को अगेंस्ट साइमन कमीशन लाहौर में, ठीक है? तो लाठी चार्ज के दौरान के जो इनके सिर के ऊपर लाठी लगी, ठीक है? जो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस थे जेम्स स्कॉट, ठीक है? उनके द्वारा लाठी चार्ज किया गया था जिसकी वजह से ये इंजर हो गए। तो बाद में इनकी फ्यू वीक्स के बाद डेथ होगी, ठीक है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन का 1928 में, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया साइमन कमीशन का, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे वुमेन्स एशिया कप हॉकी 2022, ठीक है? तो वुमेन एशिया कप जो है 2022 कहाँ पे हो रहा है, ये ओमान मस्कट में हो रहा है, ठीक है?
तो अभी हमारी कंट्री के द्वारा चाइना को डिफीट किया गया है इसमें। तो वुमेन्स हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में तो ब्रोंज़ मेडल जीता गया हमारी कंट्री के द्वारा, ठीक है। तो जापान ने डिफीट किया साउथ कोरिया को फाइनल्स में और थर्ड टाइटल जीता है वुमेन्स हॉकी एशिया कप का, ठीक है। तो जापान जो है ये विनर रही है। अगर बात करें हम ओमान मस्कट की, इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। ये है ओमान, जिसकी कैपिटल है मस्कट, ठीक है। यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलेगा, ये पर्शियन गल्फ है। और ये कौन सा स्ट्रेट है ये आप लोगों को बताना है, कई बार मैंने डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो ये अरेबियन सी है। तो ओमान के साथ जो जो कंट्री का जो बॉर्डर टच करता है वो है यूएई, सऊदी अरबिया है और यमन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अपने इंडिया के संदर्भ में देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया की यहाँ पे बात की जा रही है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे एक बुक की बात की जा रही है। बुक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको बुक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसको उसके ऑथर के बारे में जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुक की बात की जा रही है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रस्किन बॉन्ड के द्वारा बहुत सारी बुक्स जो हैं वो लिखी गई हैं, ठीक है। तो सेलिब्रेट जो हम कर रहे हैं ये वाला ईयर 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके चलते इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है। तो टाइटल आप लोगों को याद रखना है, लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जो लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो इनके द्वारा रिलीज़ किया गया है 75th ईयर जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो बुक में जो हाईलाइट की गई हैं चीज़ें, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जो एट्रीब्यूट्स रहा हमारी कंट्री का, ठीक है। तो 75 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए आज़ादी से लेके आज तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके द्वारा हाईलाइट की गई हैं, क्या क्या प्रोग्रेस रही नेशन की, ठीक है। तो पब्लिश जो की जा रही है ये बुक की गई है पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है डाटा प्राइवेसी डे के बारे में, ठीक है। डाटा प्राइवेसी डे जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है 28 जनवरी को, ठीक है। तो डाटा प्राइवेसी की बात करें तो हमारी कंट्री में कोई भी लॉ नहीं है इसके रिगार्डिंग। तो बिल जो है वो यहाँ पे पास किया गया था, ठीक है, अभी एक्ट नहीं बना है। डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है, ठीक है। तो डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है 2019 का, ठीक है। कमेटी जो यहाँ पे सेटअप की गई थी इसके रिगार्डिंग, तो BN श्री कृष्ण कमेटी आप लोगों को याद रखनी है इससे रिलेटेड। डाटा जो प्रोटेक्शन बिल है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बी यानी श्री कृष्ण कमेटी आप लोगों को माइंड में रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो हमारा जो संविधान है उसमें पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ठीक है, आर्टिकल 21 जिसमें है, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। तो आर्टिकल 12 to 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलेंगे, जिसमें आर्टिकल 21 है। और इससे रिलेटेड यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है इसका कि डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेंसिटिव डाटा रहता है स्पेशली इंडिविजुअल का, ठीक है, जो डिसएमिनेट होता है प्राइवेसी प्रैक्टिस और प्रिंसिपल। एनकरेज करना है लोगों को कि प्राइवेसी जो अपनी प्राइवेसी को कैसे हैंडल करके चलना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, लोगों की खुद की कि कैसे हमने कल्चर ऑफ प्राइवेसी जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। थीम जो है इसकी प्राइवेसी मैटर इसकी थीम है इस साल की 2022 की। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी आर्टिकल के रिगार्डिंग तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।